हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, वॉइस के पिछले पार्ट में हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ा था। आज के इस पार्ट में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वॉइस के फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं। देखिए, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है विल ऑब्लिक शैल प्लस ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब चलते हैं अपने एग्जाम्पल्स की ओर। देखिए, पहला एग्जाम्पल है हमारा विल दे हैव प्लेड द मैच। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब है विल, सब्जेक्ट हमारा है दे, उसके बाद में हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी है प्लेड और ऑब्जेक्ट हमारा है द मैच, फिर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को हम लोग इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें विल और शैल दोनों में से एक सुटेबल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट देखना होगा। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? द मैच। और मैंने आपको बताया था कि हम लोग शैल केवल और केवल आई और बी के साथ में यूज़ करते हैं, अदर्स के साथ हम लोग विल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट है द मैच, तो हम लोग विल को लगाएंगे। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट हमारा द मैच है, तो हम लोगों ने इसको लिख दिया। फिर उसके बाद में स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग हैव लगाएंगे, फिर बीन को लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए, प्लेड जो है ये हमारी थर्ड फॉर्म ही लिखी हुई है, तो हम लोग इसको एज इट इज़ लिख देंगे। फिर उसके बाद में बाय, तो हम लोगों ने बाय को लिख दिया। फिर सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। देखिए, सब्जेक्ट हमारा क्या है? दे, और ये एक प्रोनाउन है, तो इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। दे का ऑब्जेक्टिव केस आप लोग जानते ही हैं कि देम होता है, तो हम लोगों ने देम को लिखा। उसके बाद स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इस तरह से हमारा पहला सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज होकर क्या बना? विल द मैच हैव बीन प्लेड बाय देम। देखिए, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए प्ले की तीनों फॉर्म्स और उसका मीनिंग लिख दिया है। देखिए, प्ले का मतलब होता है खेलना। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है प्ले, इसकी सेकंड फॉर्म होती है प्लेड और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? प्लेड। आप लोग इनको लर्न कर लीजिएगा। अब चलते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल की ओर। देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है हमारा विल द मंकीज हैव टॉर्न द क्लॉथ्स। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सुटेबल हेल्पिंग वर्ब हमारी विल लगी हुई है। फिर सब्जेक्ट हमारा क्या है? द मंकीज। उसके बाद में हैव, फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी है टॉर्न और ऑब्जेक्ट हमारा है क्या? द क्लॉथ्स। फिर क्वेश्चन मार्क क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब अपने इस सेंटेंस को भी हम लोग इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। सबसे पहले हम लोग विल या फिर शैल वैसे कोई एक सुटेबल हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट देखना होगा। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? द क्लॉथ्स। तो इसके साथ में हम विल लगाएंगे। हम लोगों ने विल को लिखा। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? द क्लॉथ्स, तो हम लोगों ने इसको लिख दिया। फिर उसके बाद में स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग हैव और बीन को लिखेंगे, तो हम लोगों ने हैव और बीन को लिख दिया। फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए, टॉर्न जो है ये हमारी थर्ड फॉर्म ही लिखी हुई है, तो हम लोगों ने इसको एज इट इज़ लिख दिया। फिर उसके बाद में स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बाय लगाना है, तो हम लोगों ने बाय को लिखा। फिर सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। देखिए, सब्जेक्ट हमारा क्या है? द मंकीज, और ये एक नाउन है, तो हम लोग इसको एज इट इज़ लिख देंगे। इसके बाद में स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इस प्रकार हमारा दूसरा सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज होने के बाद क्या बना? विल द क्लॉथ्स हैव बीन टॉर्न बाय द मंकीज।